आनंदम प्रणाम। साधन पाद का पांचवा सूत्र, जो अब पिछले सूत्र का ही अगला एक्सटेंशन है, उसका ही थोड़ा विस्तार रूप है। हमने ऑलरेडी काफ़ी चर्चा करी उस पर। जो सूत्र हमें बताता है कि हम क्या है क्या नहीं है, और हम ये दुखों का कारण क्या है, अविद्या का कारण क्या है, वो क्यों है। उसमें कुछ प्राचीन पौराणिक कहानी दी गई है। विवेक क्या है, पानी और दूध को जब एक साथ में होता है, फिर भी एक हंस ऐसा प्राणी जो सिर्फ दूध पीता है और पानी को छोड़ देता है, ये तब होता है जब आपका विवेक जाग चुका है। तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सूत्र को उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। अनित्या शुचि दुःखात्मानुषु निश्चय शुचि सुखात्मा तीर विद्या। अब इसका अर्थ क्या है, मोटा मोटा इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं हम। अनित्य, अपवित्र, दुखदायी और अनात्मा में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा भाव की अनुभूति होना ही अविद्या है। इसमें किसमें, जैसे एक मैं मेरे प्रिय आईपीएल टीम है, एग्जाम्पल XYZ, अब वो छक्के मार रही है, मैं खुश हो रहा हूँ। अब उसका विकेट जा रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ। कोई मेरे प्रिय राजनीतिक संस्था है, वो जीत रही थी, मैं खुश हो रहा हूँ। वो हार रही तो मैं दुखी हो रहा हूँ। कोई चलचित्र चल रहा है, फिल्में चल रही है, वहाँ पे रो रहा है तो मैं रो रहा हूँ। वो हंस रहा है तो मैं हंस रहा हूँ। वहाँ पे कुछ बलात्कार हो रहा है तो मैं गुस्सा हो रहा हूँ, जेलस फील कर रहा हूँ। और वहाँ पे कुछ डरावना चीज़ हो रही है तो मैं डर रहा हूँ, हॉरर मूवीज़ में। ये सब क्या है, अविद्या के लक्षण है। जो भी चीज़ टेम्पररी है, जैसे अनित्य नित्य ख्याति, जो वस्तु एक टेम्पररी है, जैसे इस धरती की कुछ आयु बताई गई है, ये कुछ स्वयं धरती अनित्य है। जैसे एक मच्छर जो है, मच्छर की लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलती है। तितली की उससे 4 गुना चलती है, मतलब 4-1 हफ्ता तितली चलती है। एक डॉग का लाइफ स्पैन कुछ 15-20 साल होता है। एक इंसान का अगर स्वास्थ्य है उस तरह से जो व्याख्या है अथर्ववेद के हिसाब से, तो 100 साल जीता है। चलो 50 साल तो एवरेज जीता है। आज के भारत का एक देखेगा तो 73 के आसपास वो पहुंचा है, 73 या 77 समथिंग लाइक दैट। तो उससे 4 गुना, डॉग की 4 पीढ़ी तक वो इंसान जी रहा है। 100 साल जिया तो उसके कितना साइकिल जी रहा है। कछुआ 200-250 साल जी रहा है। और ऐसे कितने ऐसे प्राणी हैं समुद्र में जो ऐसा कहते हैं कि 500-500 साल जी रहे हैं। ऐसे कितने ऐसे गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, वो उनका भी एक आयु निश्चित है। तो इनसे शरीर को मैं नित्य मान रहा हूँ। मैं एक कभी माँ के गर्भ में था 9 महीना, फिर बाहर आया, एक पिंडा की तरह था, नंगे घूमता था। आज मैं कपड़े खोलने के शर्माता हूँ। एक अहंकार मैंने बना लिया है। अगर कोई नंगे घूम रहा है, नागा या कोई जैन मुनि, कोई उस लेवल का, तो मैं उसको उसका अपयश कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ। बताइए क्या बदतमीजी है। ये शरीर एक 20 साल 25 साल की उम्र में इतना चमचम था, जवान था, अब धीरे धीरे इस पर झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई है, बाल पक गए हैं, चश्मा लग गई है, और मैं इसको नित्य मान रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि पूरा 7 साल के अंदर पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है, और इसको मैं नित्य पकड़ के बैठा हूँ। मेरे पास जो पैसा है वो मेरा समझ के बैठा हूँ। मेरे जेब में से पैसा गया तो किसका है पता नहीं। हमारे भाषा में वहाँ पे एक अर्जुन कार्की जी, बहुत महान इंसान, वो कहते थे, बचपन में सुना था उनके मुखार बिंदु से, वो कहते थे कि मुट्ठी को धन रीठे की श्वानी। मतलब आपकी पत्नी या आपका पति आपकी नज़रों में है तो सामने है तो आपका है, उसके बाद में नज़रों से गायब हो गया। तो ये सभी के केस में लागू नहीं होता है, बट 80% 70% केस में ऐसा होता है। आप देख सकते हैं कौन किसका है पता नहीं है। आपके पास धन है तो आपका है, आपके जेब से गया, बैंक से गया तो किसका है पता नहीं है। आपका ज़मीन आज आपके पास है। जैसे आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो एक समय
ईरानियन जो पर्शियन अंपायर था वो सबसे बड़वान था। उसके बाद कुछ समय बाद तुर्कों ने पूरा राज किया, अभी सिकंदर ने राज किया। उसके बाद मुग़ल शासन आया, उसके बाद ब्रिटिश एरा आया। एक समय में रोमन एम्पायर कितना बड़ा था, यूनान, ग्रीक कितने बड़े बड़े एम्पायर हुए। भारत में देखा जाएगा तो मौर्य सम्राट कितना बलवान, गुप्ता सम्राट कितना बलवान, कोई मल्ल सम्राट है, कोई राणा है, कोई शाहवंश है, कितने बड़े बड़े बलवान। शिवाजी महाराज, अकबर का कितना बड़ा साम्राज्य। उस समय वो उनको लगता था कि यही सब कुछ है। नेपोलियन हिल ने कितना कुछ किया। ग्रीक में कितने महान महान फिलोसोफर हुए, बुद्ध, कृष्ण, राम आए, सब टेम्पररी, सब टेम्पररी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया प्रमुख शक्ति बना RS। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र रशिया का जो विघटन हुआ, तो उसके बाद US मेन प्रमुख शक्ति बन के उभरा। जबकि उसके कोई बड़ा प्राचीन हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। 1776 के आसपास वो USA बना, उसके पहले कोई उसका इतिहास नहीं है, प्राचीन इतिहास कोई नहीं है, पुरानी सभ्यता नहीं है। दुनिया भर के लोग जाके वहाँ पे आज का US बना है। अब वो धीरे धीरे विघटन के कगार पे है, और इस तरह से दूसरी शक्तियाँ, चाइना या भारत, अब उसकी जगह लेने की तैयारी पे है। तो ये सब ये अविद्या है, चाहे मेरा धन हो, चाहे मान हो, प्रतिष्ठा हो। कोई आज प्रोफेसर था, डॉक्टर था, वो भी एक रोगी होता है और मरता है। एक 100 साल पुरानी पार्टी का जो पूरा उनका परिवार का पूरा देश भर में वो था, आज उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है। चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो राणा हो, शाह हो, इतने कितने ही दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल है जो सब कुछ इम्प्रूवमेंट है। उसी को परमानेंट मानना, उसको ही नित्य मान लेना, उसको ही वो मान लेना, वो भूल है। तो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था ना, हंस। ऐसा पौराणिक कहानी में हंस का जिक्र किया जाता है, जो दूध को सिर्फ पीता है, पानी को अलग कर देता है। और ठीक इसी तरह से जिसका विवेक जाग चुका है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अभ्यास के लिए, अपने दिनचर्या में जिसने उतार लिया है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, योगा करना है, योग करना है। एक 24 घंटे में 1 घंटा हमारे गुरुदेव सावंत सर बोलते हैं कि योग को जीना है, करना नहीं है। 23 घंटा मैं भोग में लगा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, सेक्स कर रहा हूँ, अल्कोहल ले रहा हूँ, गैम्बलिंग कर रहा हूँ, अहंकार मेरा 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 कर रहा हूँ, और मैं 1 घंटा ध्यान लगा के बैठा हूँ। इससे योग नहीं घटेगा। ये हाड़ मास का जो शरीर है, इसको मैं अपना समझ रहा हूँ, ठीक है। तो सूची जो अशुचि है, इसको परमानेंट समझ रहा हूँ। बुद्धिज़्म में एक कोड बहुत पॉपुलर है, जिसको अनित्य अनित्य करते हैं, अनित्य बोलते हैं। हर चीज़ हर समय उसने, भगवान गौतम बुद्ध ने कितना डीपली बताया है उस चीज़ को। एक बबल चैम्बर में कोई एक्सपेरिमेंट किया है, बोस्टन कोई साइंटिस्ट ने, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। सहस्त्र कोटि, इतना एक क्षण पे चुटकी बजाने पूरा ख़त्म हो रहा है। आप जिस नदी में नहा रहे हो, वो नदी दोबारा नहीं है। मैं जो शब्द बोला वो मर चुका है, कोई नया पैदा हो रहा है। हर क्षण प्रति क्षण घट रहा है। मैं जन्म से मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, मृत्यु से जन्म की तरफ जा रहा हूँ। चक्र चल ही रहा है। तो इसी तरह है मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, जिसे अपने आत्मा या स्वयं मान लेना, वो एक अविद्या है, एक जड़ है, जननी है, रूट का है। जैसे 4-5 जो हमारे 5 क्लेश है, उसका मेन जो क्षेत्र बताया है वही अविद्या है, वही सब माया है। तो इसके लिए आपको जड़ पे वाद करना है, तो आपके अविद्या को काटना है। सच क्या है, झूठ क्या, आपको भी पता है। आप किसी के शमशान घाट में कभी गए होंगे, किसी की मैयत पे, किसी की मृत्यु हुई है, जलाया होगा, दफनाया होगा, तो आप देखिए वहाँ पे एकदम आप ज्ञानी बन जाते हैं, वैराग्य आता है। बट वो टेम्पररी है, वो आपको कंटिन्यू रहेगा, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए पुराने ज़माने में लोग काशी जाने की व्यवस्था थी, ताकि वो शमशान के पास बैठा के वो गुरु उनको दिखा देते, भाई यही सच है ना। मेरे दादाजी बहुत बलवान, बलशाली, बहुत उन्होंने जीवन जिया,
बहुत बहुत जीवन जिया उन्होंने। 96 के आसपास उनका ध्यान हो, ऐसे बड़े बड़े मूछे, अंत समय तक वो एक एक मारते थे पौवा, बाल मूछे काले काले करते थे, लेकिन क्या लेके गए, कुछ नहीं। उनका बहुत प्रिय विषय था पत्ते। उन्हें बोला था कि जब मैं मरूंगा तो एक गड्डी उनके शरीर के साथ चाहे जलाए। मेरी इस पुरानी स्मृतियाँ जाग रही। क्या लेके गए, कुछ नहीं। इतने ऐसे धनवान है मैं जिनको जानता, कुछ नहीं लेके गए। तो ये जो भ्रम है, जो जननी है अविद्या की, इसको काटना ज़रूरी है, क्योंकि हम वो नहीं है। मैंने पिछले उसमें भी चर्चा करे थे कि जो नैनम छिंदन्ति सस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेतेन्त्यापो न शुश्रुति मारुत। ये जो किताब है आपको ये 1000% आपको पढ़नी चाहिए। आपको प्योर कॉन्शियसनेस है, आप शुद्ध चेतना है, आप प्रकृति नहीं है। वो 3 गुणों के ऊपर है, ये जो पंच महाभूत के आप ऊपर है। योग की भाषा में उसको पुरुष बोलते हैं, सांख्य भाषा में उसको पुरुष बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, आत्मा कहता है। तो आप जो भी है, मैं आज पैदा हुआ हूँ बोल रहा हूँ तो मेरे माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता को ने किसी उनके माता पिता ने जन्म दिया, उनके माता पिता को किसी उनके माता पिता ने दिया, हवा किसी ने दी, पानी किसी ने दिया, भोजन किसी ने दिया, है ना। आकाश कोई और संभाल रहा है, लेकिन मैं उसको खुद मेरा मेरा समझ के बैठा हूँ। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति। एक जब इसकी अभिमन्यु की मृत्यु हुई, महाभारत की घटना याद आई मुझे, तो अर्जुन बहुत विलाप करने लगा। तो कृष्ण ने उसको रियलिटी चेक कराई, बोला कि यार तू एक जन्म में मैंने तेरा बेटा बना और तू इतना वो कर रहा है, मैं कितना बार तेरा बाप बन चुका हूँ। तो इसके लिए आपको अविद्या पे एक वार करना ज़रूरी है, आपका विवेक का जगाना ज़रूरी है, वो अंश को बनना ज़रूरी है। मैं क्या नहीं हूँ, इसका शुद्ध और शुद्ध रिसेंट एक एग्जाम्पल है रमण महर्षि। वह मैं ज्ञान योग में उसका नाम है उनका। तो उनकी चेतना उस लेवल की थी, उनको फॉलो करिए, उनको पढ़िए। 12-16 साल की उम्र में उसने उस लेवल को अचानक से उनकी समाधि घटी, क्योंकि उनके पास्ट कर्मास, पास्ट युग भी उस तरह से थे वो। तो इसको नीति नीति कहते हैं, विवेक। मुझे क्या नहीं करना है, मैं क्या नहीं हूँ, क्या मैं पैर हूँ, नहीं, क्या ये मेरा है, नहीं। जितना मैं करूँगा उतना बंधन में बंधूँगा, उतना अहंकार अस्मिता जगेगी, उतना राग होगा, उतना उसके राग होगा तो डेफिनेटली उसका ऑपोजिट द्वेष होगा, और फिर सब खोने का डर होगा, अभिनिवेश होगा, मरने का डर के साथ साथ सब कुछ होगा। अगले सूत्र में दूसरा लेके मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।